کسی ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो निहायत मुत्तकी व परहेज़गार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वज़ाक़ता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी ऐसा यहाँ मुत्तकी परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये उस चोर का एक निहायत हकीर और ज़लील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास, पोशाक, वज़ाक़ता इख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र व तिलावत, मुराक़बा सब शुरू कर लिया। दिन रात गुजरते रहे और लोगों में शोहरत पैदा हो गई कि कोई अल्लाह वाला बड़े वली साहब यहाँ आ गए हैं जो दिन रात बहुत अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई। यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं, जवान, ज़ुहद व इबादत में लाजवाब, तक़वा व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया। इस शहजादी के मुतालिक जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उसने कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी, परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। इन जो नज़र हो गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुकी, लिहाजा बादशाह ने मुझे पैगाम भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स दरअसल इसी तमन्ना व आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था। बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा, आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। उस शख्स ने कहा, देखिए मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था। एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और उसके बाद उस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाक़ता इसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद ये मेरा खुदा काफ़ी है। बेशक इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, ज़िक्र ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाक़ई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाज़ें और इबादतें
इंसान को बुराइयों से रोक सकती हैं।